नमस्कार, मैं बाल भगवान और आप देख रहे हैं मन की बात। साथियों, जिस तरह से बीते कल 27 अगस्त को पूरे बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थियों के द्वारा जो 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे हैं, उनके द्वारा एक ट्विटर कैंपेन रखा गया था और वह ट्विटर कैंपेन बहुत बड़े पैमाने पर सफल रहा, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में आपका हैशटैग बिहार प्राइमरी नोटिफिकेशन ट्रेंड किया और बिहार में भी ट्रेंड किया। इसके लिए मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थियों को। साथियों, इसी तरह से हम सबको एकजुट रहना है और बिहार सरकार को दिखाने का काम करना है कि हम सोए नहीं हैं, हम अभी भी जगे हुए हैं। इसी क्रम में बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थियों के द्वारा जब ट्वीट किया जा रहा था, उसी समय बहुत से मीडिया साथियों के द्वारा भी हमारे ट्विटर कैंपेन को सपोर्ट दिया गया और हमारा ट्विटर कैंपेन बड़े पैमाने पर सफल हुआ। मैं बताता चलूं कि इस ट्विटर कैंपेन में बड़े बड़े हस्तियों ने भाग लिया, बड़े बड़े नेताओं ने भाग लिया, चाहे आपके संदीप सौरभ जी हो, आपके चितरंजन गगन जी हो। इसी क्रम में जब हमारे एक साथी ने ये मांग किया कि बिहार सरकार हमारा नोटिफिकेशन जल्द जारी करे हमारे हैशटैग के साथ, तो जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं बिहार के माननीय चितरंजन गगन जी, वो उस अभ्यर्थी को नसीहत दे डाले और वो नसीहत ये था कि आप विज्ञप्ति की मांग कर रहे हैं, हम तो नोटिफिकेशन देने जा रहे हैं। सोचने वाली बात है मित्रों, कितने जल्दी सुर बदल जाते हैं ऐसे ऐसे नेताओं का जब फर्श से अर्श पर चले जाते हैं। यही चितरंजन गगन जी हैं जो आ करके हमारे धरना स्थल पर बार बार कहते हैं कि आपकी मांग जायज़ है, आपका हक मिलना चाहिए। और आज जब हम मांग कर रहे हैं उनसे, तो वो आज हमें नसीहत दे रहे हैं। उनका कहना है कि आप विज्ञप्ति की मांग क्यों कर रहे हैं, हम आपको नियुक्ति पत्र देने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी गांधी मैदान में बड़े पैमाने पर आपको नियुक्ति पत्र देने की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, जरा सोचिए, हमने देखा है, हमने सुना है, हमने पढ़ा है कि पहले किसी चीज़ का विज्ञप्ति जारी किया जाता है, शेड्यूल जारी किया जाता है, उसमें एक लंबी प्रोसेस होती है, आवेदन लिए जाते हैं, शिक्षक बहाली में मेरिट बनाए जाते हैं, आपका आपत्ति लिया जाता है, उसके बाद फाइनल लिस्ट जारी किया जाता है और जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उसके बाद नियोजन इकाई में जानी होती है, कागज़ वेरिफिकेशन करानी होती है, तरह तरह की आपकी प्रोसेस होती है इसमें, तब जाकर के कहीं नियुक्ति पत्र की बात आती है। और माननीय चितरंजन गगन जी जो बिहार सरकार के आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि हम आपको डायरेक्ट नियुक्ति देने जा रहे हैं। क्या हम कह सकते हैं कि वो उनका ये जो शब्द है हमारे लिए एक व्यंग है, एक हंसी है, एक मजाक है, या ये कह सकते हैं कि उन्हें इस प्रोसेस की जानकारी ही नहीं है? जब तक आप आवेदन नहीं लीजिएगा, जब तक आप विज्ञप्ति नहीं दीजिएगा, तब तक कैसे हम मान लें कि आप हमें नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। उन्होंने ये भी चर्चा किया है कि हम शेड्यूल देंगे और शेड्यूल के माध्यम से ही आपको सारी बात बताई जाएगी, उसमें बताई जानकारियाँ रहती हैं, आप विज्ञप्ति की चर्चा न करें। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूं चितरंजन गगन साहब से, आरजेडी से और बिहार सरकार से, जो गठबंधन की सरकार है, जब आप शेड्यूल देने की बात करते हैं कि हम शेड्यूल देंगे, आपका नियुक्ति पत्र देंगे, तो महाशय कब दीजिएगा? आखिर वो शेड्यूल कब दीजिएगा?
आपको नहीं पता कि बिहार के कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इनकी उम्र सीमा समाप्त हो रही है? क्या आपको नहीं पता है कि ये 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति की जो अभ्यर्थी 38 जिला के हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, मंत्री से संतरी तक मिलने का काम कर रहे हैं, सचिवालय जाने का काम कर रहे हैं, नेताओं के द्वार द्वार जा रहे हैं, वो पिछले 3 साल से पीड़ित हैं? आपको पता है, लेकिन आप भी अब पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, सत्ता में चले गए हैं, इसलिए आपको सत्ता का गरूर आप में झलकने लगा है। माननीय चितरंजन गगन जी, एक कैसी दोहरी नीति है? एक तरफ आप आते हैं तो कहते हैं कि आपकी मांग जायज़ है, हमारे धरना स्थल से खुले मन से कहते हैं कि आपकी मांग जायज़ है, और दूसरी तरफ जब साथी आपसे मांग कर रहे हैं तो आप नसीहत दे रहे हैं, आप ये सब सिखा रहे हैं हमारे शिक्षक साथियों को, हमारे शिक्षक भाइयों को कि आप नियुक्ति की तैयारी हम कर रहे हैं, गांधी मैदान से आपको नियुक्ति देंगे। ऐसी मजाक न कीजिए माननीय चितरंजन गगन जी और बिहार सरकार। साथियों, इससे स्पष्ट होता है कि ये जो सरकार है ये भी पहली वाली सरकार की तरह, एनडीए की सरकार की तरह जिसमें नीतीश जी और बीजेपी शामिल थे, उसके तरह ही ये भी सरकार सत्ता की राजनीति करने लगी, सत्ता की रोटी सेकने लगी, और हम अभ्यर्थियों के दुख दर्द भविष्य से ये भी सरकार चिंतित नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं बिहार सरकार से कि आज पिछले 1 अगस्त से ही हम लोग बिहार के एक एक अभ्यर्थी इस बहाली को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं महोदय, और आप जो हैं जब सरकार में नहीं रहते हैं तो आप बात करते हैं कि आपका मांग जायज़ है, आपको रोजगार मिलनी चाहिए, जो सरकार है वो टाल मटोल कर रही है। और आप क्या कर रहे हैं महोदय? जा कर के आप भूल गए, सत्ता में जब आए तो आप भूल गए। तो इतना याद रखिए कि ये बिहार के जो 38 जिला के अभ्यर्थी हैं वो अपने हक की लड़ाई को नहीं भूले हैं, वो अपनी मांग को नहीं भूले हैं, और वो अपना अधिकार लेकर रहेंगे जब तक 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली का विज्ञप्ति आप जारी नहीं कर दीजिएगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी, और तब तक बिहार के एक एक अभ्यर्थी 38 जिला के अभ्यर्थी चैन की सांस नहीं लेने वाले हैं जब तक आप उनका विज्ञप्ति नहीं दे दीजिएगा। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि हमें, और ये बात स्पष्ट हो गई है इस चितरंजन गगन जी के ट्वीट से, उनके प्रतिक्रिया से, कि ये भी सरकार हमारे प्रति सजग नहीं है, हमारे अधिकार को लेकर कोई ठोस रणनीति इसके मन में अभी नहीं है, इसलिए टाल मटोल की राजनीति भी कर रही है सरकार। मैं बताना चाहूँगा, कोई भी प्रदेश प्रवक्ता होता है वो सरकार की बात मीडिया के सामने रखता है, जन समूह के सामने रखता है, और वो जो बात बोलता है उसका सरकार पे इफेक्ट पड़ता है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज कि चितरंजन गगन जी के बातों से स्पष्ट होता है कि ये जो सरकार है, जिसके शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हैं, प्रोफेसर चंद्रशेखर जी हैं, अभी कोई हमारे 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक विज्ञप्ति के प्रति उनका कोई रणनीति नहीं चल रहा है, उनका कोई मंशा नहीं चल रहा है। इसीलिए चाहे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हो, चाहे चितरंजन गगन जी हो, या शिक्षा मंत्री जी हो, यही बात वो कह रहे हैं कि थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि उनके पास अभी इस बहाली को देने के लिए कोई रणनीति नहीं है, कोई वो मंशा नहीं बनाए हुए हैं। अतः हम सबको सजग रहनी है, सावधान रहनी है, और अपने हक के प्रति सचेत रहनी है, और एकजुट रहनी है। बिहार के 38 जिला के अभ्यर्थियों को अपने हक के प्रति एकजुट रहनी है, और ये लड़ाई जारी रखनी है। 7वीं चरण प्राथमिक
शिक्षक बहाली की विज्ञप्ति की जो मांग है उसे हर हाल में जारी रखनी है और सरकार को बतानी है कि हम सोए नहीं हैं, हम आपके लाठी डंडों से नहीं डरने वाले हैं, हम आपके तानाशाही रवैये से नहीं डरने वाले हैं और हम अपना अधिकार, अपना हक, अपने सपनों को किसी सरकार के द्वारा कुचलने नहीं देंगे और उसे समाप्त नहीं होने देंगे। तो कल के ट्विटर कैंपेन के लिए जो बड़े पैमाने पर सफल हुआ, एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। जो बिहार के एक एक अभ्यर्थी इस कैंपेन में भाग लिए और ट्विटर कैंपेन को सफल बनाए। साथियों, ये भी एक बात मैं कहूँगा कि संदीप सौरभ जी हैं जो हमारी बातों को बार बार कह रहे हैं, हमारे धरना स्थल पर भी आ रहे हैं कि वो मांग कर रहे हैं, उन्हें ज्ञापन भी दिया जा रहा है हमारे साथियों के द्वारा, लेकिन संदीप सौरभ जी को भी एक ठोस रणनीति के तहत, एक ठोस नीति के तरह हमारे अधिकारों को बिहार सरकार के सामने रखना होगा, क्योंकि वो सरकार के समर्थन में है लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है, इसलिए वो आज भी हमारे साथ हैं। तो कहीं ना कहीं संदीप सौरभ साहब से भी आग्रह होगा कि आप हमारी मांगों को प्रमुखता से रखिए, क्योंकि आप भी हमारी तड़प को जान रहे हैं, हमारे बीच रहे हैं, बार बार आते हैं और सरकार की मंशा को आप समझ रहे हैं। तो हमारे सपनों के साथ खिलवाड़ न किया जाए, हम लोग पीड़ित हैं और हमारा सपना अभी तक अंधकारमय है, इसको उजाला की तरफ लाने का प्रयास किया जाए। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि आप जो कहे थे कि रोज़गार देंगे, आप जो बार बार कहते हैं कि युवाओं की सरकार है और दूसरी तरफ आपका युवा मारे मारे फिर रहा है, बिहार का अभ्यर्थी मारे मारे फिर रहा है, तो महाशय आप उनके दुख दर्द को समझिए और 7वीं चरण प्राथमिक शिक्षक बहाली की शेड्यूल विज्ञप्ति जल्द देने का कृपा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत प्यार, नमस्कार, धन्यवाद।